नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की रार कहां जाके थमेगी, कोई और छोर नहीं दिख रहा है। 23 असंतुष्टों ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका असर अभी तक पार्टी पे दिख रहा है। 24 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी गहमा-गहमी रही थी। राहुल गांधी ने ये आरोप लगा दिया था गुलाम नबी आज़ाद समेत उन सभी 23 असंतुष्टों पे कि बीजेपी से मिलीभगत के बाद ये चिट्ठी लिखी गई है। काफ़ी कोहराम मचा। उसके बाद से खबर ये भी आई कि सुलह की कोशिश हो रही है। बाद में गुलाम नबी आज़ाद ने भी सफाई दी, कपिल सिब्बल ने भी दिया कि राहुल गांधी ने फ़ोन करके कहा था कि हमने ऐसा नहीं कहा है। खैर, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। कई कमेटियां बनी, लोकसभा में उपनेता बने, राज्यसभा में मुख्य सचेतक बने, सबसे असंतुष्टों को बाहर रखा गया। अदरवाइज मनीष तिवारी और वहाँ पे कई ऐसे नेता हैं जिनके, शशि थरूर भी लोकसभा में ही है, जिनके नाम पर विचार किया जा सकता था, नहीं किया गया। अब उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, वो भी असंतुष्ट धड़ा है। उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो 1 साल पहले निकाल दिए गए थे। उनका कहना है कि हम एआईसीसी के मेंबर है, उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति हमारे खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकती, जिसमें पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व सांसद संतोष सिंह और कई विधायक उसमें हैं। उन्होंने अलग राग छेड़ा है कि ऐसे तो पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा और जो है हम तो पार्टी की बात कर रहे हैं, गांधी परिवार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक वो धड़ा था। अब क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लिए 7 कमेटियां बनाई गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव होने में 1.5 साल का वक्त है और 2022 से फरवरी मार्च में वो ड्यू है। तो 7 कमेटियां में मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, पंचायत राज कमेटी बनी है, आउटरीच कमेटी बनी है, अलग अलग कमेटियाँ बनी हैं। उन 7 कमेटियों में यदि गौर करेंगे तो असंतुष्ट धड़े में 2 ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश से, एक जितिन प्रसाद और दूसरा राज बब्बर जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका नाम नहीं है। अब स्वाभाविक है कि असंतुष्टों को किनारे किया जा रहा है। जितिन प्रसाद ब्राह्मणों की राजनीति आजकल कर रहे हैं। वो ब्राह्मण चेतना परिषद के माध्यम से ब्राह्मण चेतना संवाद चलाए हुए हैं और वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, काफ़ी चर्चे में हैं। और इस जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ था उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी थी। गांधी परिवार से उनका कोई विरोध नहीं है, वो तो सुधार की बात कर रहे हैं। राज बब्बर पूर्व अध्यक्ष हैं, आजकल चुप हैं, लेकिन समाजवादी बैकग्राउंड और उनका संघर्षशील स्वभाव सबको पता है, लेकिन उनको भी किनारे कर दिया गया। इसके अलावा 2 और नेता हैं। वो नेता आरपीएन सिंह और राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला को जो प्रियंका गांधी है उनके नज़दीक माना जाता है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रभारी हैं। तो इनको क्यों नहीं शामिल किया गया, इनके बारे में ये खबर आ रही है कि चूंकि हर वक्त ये प्रियंका गांधी के साथ ही रहते हैं, इसलिए इनको एडवाइजर मान लीजिए। और दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि आरपीएन सिंह के पास झारखंड का प्रभार है, इसलिए अभी उनको छोड़ दिया गया और कई कमेटियां गठित होनी हैं। 12 जब होता क्या है कि मनमुटाव होता है, असंतोष होता है, झगड़ा होता है, तो सामान्य भाव में भी कोई काम करेंगे तो उसके अलग मायने निकाले जाएंगे। ये भी तो हो सकता था कि 7 कमेटियों में से आप किन्हीं कमेटी में इनको रख दिए होते, पहले ही रख दिए होते, ताकि मरमरिंग की गुंजाइश ही न बचे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि अभी कैंपेन कमेटी बननी है और कई कमेटी बननी है, उसमें जो है हम जगह दे लेंगे और जिनको नहीं जगह मिल पाई है उनको हम जोड़ लेंगे। वहाँ से अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये बात बोल रहे हैं। खैर, उनके हाथ में क्या है, डिसीजन तो ये केंद्र से हो रहा है और यहाँ पे प्रियंका गांधी चूँकि प्रभारी है इसलिए उनसे डिस्कस करके सब कुछ हो रहा है, या वही एक तरह से फैसला ले रही हैं। और उसमें यदि जितिन प्रसाद और राज बब्बर नहीं दिखते हैं और इधर जो पार्लियामेंट के सेशन के लिए जो सचेतक, मुख्य सचेतक बदले जाते हैं, उपनेता चुने जाते हैं और कई कमेटियां बनती हैं, उसमें असंतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं, तो उसका अर्थ तो और मायने तो निकाले जाएंगे, उस पर डिस्कशन भी होगा। ठीक है कि जो 10 सांसदों का ग्रुप बना, संसदीय ग्रुप, पार्लियामेंट्री ग्रुप बना, उसमें जो है गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को जगह दी गई, लेकिन इसके अलावा कहीं उनको पूछा नहीं गया, तो मतलब तो निकाले जाएंगे। यही यूपी में हुआ है। तो अब देखते हैं कि रार कहाँ थमती है। आज एक उनकी मीटिंग हो रही है, अब उस मीटिंग में क्या फैसला होता है। मीटिंग तो खैर पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना है उसको लेकर के है, लेकिन जो बीच बिचाव की कोशिश चल रही है पर्दे के पीछे, उसमें से कुछ निकल के आता है या यूं ही चलता रहेगा। यूं ही चलता रहेगा तो तय मानिए पार्टी को रोज नुकसान हो रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना